नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर। तो जेई सिविल का जो पेपर था इसका पोस्ट कोड है 765 पोस्ट कोड है इसका। ये कंडक्ट कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2020 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करते हैं। एक और बात, जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं वो सभी प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ उस डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है काफ़ी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछ रहा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस पेपर में कुछ उसी तरह से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, वेल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन थे। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ये थी आशा स्वरूप। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 122 है, लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा है मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 123 है, पिन पार्वती पास कनेक्ट कुल्लू विद। तो पिन पार्वती दर्रा जो है वो कुल्लू को किसके साथ जोड़ता है? ये जो पिन पार्वती दर्रा है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये दर्रा जो है वो कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर आएगा। स्पीति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हांगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैंगरंग घाटी स्थित है? ये हैंगरंग घाटी जो है, देखो, लाहौल स्पीति में भी स्थित नहीं है, चंबा में भी स्थित नहीं है और शिमला में भी स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। आफ्टर ऑल ये हैंगरंग वैली स्थित कहाँ पर है? तो ये वैली जो है ये किन्नौर में स्थित है। तो किन्नौर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुल्टी दर्रा स्थित है? तो कुल्टी दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये दर्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल्टी दर्रा जो है वो स्थित है लाहौल स्पीति में। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है, वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज। तो वैदिक नेम क्या है रिवर चेनाब का? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, प्रीवियस जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर हुए हैं उनको हम प्रीवियसली जो जितने पेपर हुए हैं सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन वाइज जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने सारी रिवर्स के बारे में आपको बताया था, उनका वैदिक नाम, उनका संस्कृत नाम। तो वैदिक नाम तो चेनाब का है अस्किनी, और चेनाब नदी का संस्कृत नाम जो है वो चंद्रा भागा है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 127 है, दी ओल्ड नेम ऑफ सराहन वॉज। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। लगभग तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन जो अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, सराहन का ओल्ड नाम जो है वो है सोनीतपुर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, दमदमा महल इन मंडी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। मंडी का जो दमदमा महल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो दमदमा पैलेस, अगर आपको ये नाम याद है तो आपको पता होगा कि ये किसके द्वारा बनवाया गया है। तो ये पैलेस जो है राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF भी मिल जाती हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम दे दी जाती है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 129 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी स्टेट बना था? तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 का 1951 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच ईयर। किस साल में जो था वो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते पर जो थे वो हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, रिवर राफ्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है और मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो रिवर राफ्टिंग जो था वो 1989 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन सी जो है 1989 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया इज। भारत की मशरूम सिटी किसको कहा जाता है? भारत का मशरूम शहर सोलन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बैरास्यूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है NHPC। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है,
आर्मी पब्लिक स्कूल इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो ये डगश्री में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डगश्री ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 का तो सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, वट गॉट टॉप प्रायोरिटी इन फर्स्ट 5 year प्लान ऑफ हिमाचल प्रदेश इन विच 50% ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड, तो हिमाचल प्रदेश के पहले 5 वर्षीय योजना में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी जिसमें संपूर्ण खर्च का 50% जो था वो खर्च कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन बी सही आंसर है, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस किया गया। पहले 5 year प्लान का जो था वो हिमाचल को कितना एक्सपेंडिचर था ये भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 136, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज कांस्य युग को बिलोंग करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, शिल्प वेद इज आ उपवेदा ऑफ विच फॉलोइंग, तो शिल्प वेद निम्न में से किसका उपवेद है। शिल्प वेद जो है वो किसका उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन सी अथर्ववेद जो है वो सही आंसर है, ये अथर्ववेद का उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 138 है, जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज, तो चोलास की कैपिटल कहाँ थी। चोलों की जो राजधानी थी वो स्थित थी तंजौर में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है, अकबरनामा हु रोट अकबरनामा, तो अकबरनामा किताब जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 140 का जो है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, अकबरनामा किसने लिखी ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि ईजी है। क्वेश्चन नंबर 141 है, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर, तो नादिर शाह ने भारत पर किस साल में आक्रमण किया था। देखो नादिर शाह ने भारत पर जो था वो 1739 में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यहाँ पर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्णा स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो लाहौर सेशन था ये। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, गांधी जी अटेंडेड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड इन 1931, तो गांधी जी के द्वारा जो था वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें भाग लिया गया था 1931 में जो इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 143 का जो है वो बी सही आंसर है। देखो गांधी जी ने सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, वो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, विच इज़ कोल्डेस्ट प्लेनेट, तो कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है। कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो नेपच्यून है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में कितना अनुपात है। ये अनुपात जो है ये है 0.03%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कन्फ्यूज़न जो है वो 0.03 और 0.003 में होता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का क्वेश्चन नंबर 146 है, इन विच अमेरिकन साइक्लोन इज कॉल्ड, इन नॉर्थ अमेरिका साइक्लोन इज कॉल्ड, तो उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरिकेन्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, हरिकेन्स जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मैंने जितनी भी बाउंड्री लाइन थी किसी भी कंट्री के बीच में कोई भी बाउंड्री लाइन है वो सभी मैंने आपको बताई थी। देखो और यहाँ पर पूछा गया है यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी लाइन बनती है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन बनती है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी 49th पैरेलल जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो शायद एचएस में भी पूछा गया था इस बार, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, दी हाईएस्ट पीक इन लद्दाख इज, तो लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। माउंट राकापोस्टी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थित है। ये जो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, 150 में पूछा गया है विच इज़ टाइडल पोर्ट, तो इनमें से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है जहाँ पर टाइड आती हैं ज़्यादा। ऑप्शन ए कंदला पोर्ट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये तो क्वेश्चन आसान था, कई बार पूछा भी जाता है। तो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 है द इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो निम्न में से किस रूप में भारतीय नागरिकता मिल सकती है। देखो भारतीय नागरिकता बाय बर्थ भी मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन भी मिल सकती है और बाय रजिस्ट्रेशन भी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 भी आसान था कि प्रेसिडेंट अगर किसी ने बनना हो तो उसके लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है। तो प्रेसिडेंट के लिए जो है मिनिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जस्टिस हीरा लाल जे कानिया जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन सी 1952 जो है वो सही आंसर है। 1952 में इसको गठित किया गया था। रेड रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है। तो ये जो लाल क्रांति है ये किससे संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन ए टमाटो प्रोडक्शन जो है वो सही आंसर है। टमाटर के उत्पादन से ये संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 157 है विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेव करने के लिए जो शीशा यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन बी कनकेव मिरर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 है जो ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है वो किसके कारण होता है। तो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है जिसके कारण स्काई का ब्लू कलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 है बेकिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। 159 का ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 है व्हाट वाज द डे ऑफ 26 जनवरी 1950 व्हेन फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड। 26 जनवरी 1950 को जो था वो कौन सा दिन था जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो उस दिन कौन सा दिवस था। उस दिन शुक्रवार वीरवार गुरुवार था। ऑप्शन सी थर्सडे जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 160 का सही है। 161 है यहाँ पर ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप आराम से पॉज करके। तो वीडियो का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी ब्रदर जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 162 है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ वायरस आउटब्रेक फ्रॉम चाइना एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चाइना से जो वायरस निकला है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है वो कौन सा वायरस है ये तो आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 162 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 162 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 जो है उसमें कहा गया है कि पहले सेफ्टी इज एन इंटरनेट सेफ्टी कैंपेन ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये पहले सेफ्टी जो है इंटरनेट सुरक्षा अभियान किस देश का है। ये गूगल का है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 अजेया वॉरियर वॉज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो अजेया वॉरियर है ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है मीनिंग ऑफ ईडियम टू टॉक थ्रू वंस हैट। इस ईडियम का मतलब क्या होता है। टू टॉक थ्रू वंस हैट इसका मतलब जो है वो होता है टू टॉक नॉनसेंस मतलब कुछ बदतमीजी के साथ बात करना। तो क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 एंटोनियम ऑफ वेप। तो वेप का एंटोनियम आपको बताना है मतलब उल्टा मतलब इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन बी डिस्टर्ट जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है राहुल हैड यहाँ द फिलिंग द ब्लैंक्स है पेन इन हिज स्टमक। तो राहुल हैज़ इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सेवर पेन इन हिज स्टमक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है पावक का संधि विच्छेद बताना है। तो ये संधि विच्छेद तो कई बार पूछा गया है पौ जमा अक। क्वेश्चन नंबर 168 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है रत्नाकर का पर्यायवाची है। तो रत्नाकर का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन ए जलधि जो है वो इसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 170 घास काटना मुहावरे का अर्थ है। तो घास काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 170 का ऑप्शन सी सही आंसर है। निकम्मा काम करना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।